हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं बलजिंदर कौर आज आपके सामने फिर एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे फियर ऑफ फेलियर के बारे में। फियर ऑफ फेलियर क्या होता है, ये क्यों होता है। ये एक तरीके की लेयर होती है जो हमारी पर्सनालिटी के ऊपर होती है, जिसमें हम ये नहीं जान पाते कि हमारे अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है, कौन कौन सी ऐसी एबिलिटीज है हमारे अंदर, जिनको यूज करके हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। फियर ऑफ फेलियर में इंसान को इस चीज का डर रहता है कि मैं अगर फेल हो गया, मैं अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ इस काम में, तो लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे। तो इस एम्बेरसमेंट की वजह से, इस डर की वजह से लोग आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है, वो सक्सेसफुल होने का सोचते ही नहीं है। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का फियर है, जैसे कि फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लव, फियर ऑफ बीइंग अलोन, या अननोन फियर भी है अगर आपके अंदर, तो आप नया कुछ करने से हमेशा डरेंगे। आपको लगेगा कि मैं ये कर ही नहीं सकता। आप अपनी पर्सनालिटी में और रियल लाइफ में एक तरीके की वॉल बना लेते हैं, जिसमें कि आप जो अपनी तरफ की जो वॉल होती है आपकी, जिसमें आप नो वर्ड यूज करते हैं, उसमें आप सेटिस्फाइड होकर रहना शुरू कर देते हैं। आपको ये लगता है कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। जो चीज आपके अंदर इस चीज में आ जाती है कि आप नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप वो काम कर ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने माइंड में ये सेटअप कर लेते हैं, ये इमेजिनेशन बना लेते हैं पहले से, क्योंकि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो फेल हो जाऊंगा इसमें, मेरे को सक्सेस ही नहीं मिलेगी। तो हमारा माइंड उसी के ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है कि मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी। जब हम इसके खिलाफ, जब हम उस वॉल के उस साइड जिसमें पॉजिटिविटी है, जब हम ये सोचते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे क्या रीजन है मैं नहीं कर सकता, मैंने तो कोशिश भी नहीं की, अगर मैं कोशिश करके देखूं उसके बाद मैं सक्सेसफुल ना हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मैं नहीं कर सकता। जब मैंने एफर्ट ही नहीं किए, मैं 1% पे आके ही मैंने बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो वो तो आपने एफर्ट ही नहीं किए, तो आप तो अपने आप को पहले ही फेलियर आपने घोषित कर दिया कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ। तो ये जो सिचुएशन है, अगर आपके माइंड में हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे इंसान लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फियर ऑफ फेलियर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इमेजिनेशन है, जिसमें इंसान आगे बढ़ने की सोचता ही नहीं है। उसको हमेशा उसके माइंड में एक डर बना रहता है, वो उसी डर के साथ जीना शुरू भी कर देता है। उसको लगता है नहीं ठीक है, मैं खुश हूँ उसमें, जबकि वो और बहुत सारी चीजें कर सकता है, क्योंकि ये तो एक उसकी पर्सनालिटी के ऊपर लेयर है, उसको हटाने की देर है। अगर ये लेयर हट जाती है, उसको अवेयरनेस हो जाती है इस चीज की कि वो क्या क्या कर सकता है या क्या क्या कर सकती है, तो उस कंडीशन में इंसान अपनी लाइफ में काफी हद तक आगे बढ़ सकता है। तो ये लेयर कैसे हटे, कैसे पता चले इंसान को कि उसके अंदर ये क्वालिटीज है? तो इसके लिए खुद को टाइम देना चाहिए। आप अपने बारे में सोचिए कि आपको क्या पसंद है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको इनर हैप्पीनेस फील होती है। आप ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आप आने वाले टाइम में, अगर आप इसमें चलते रहे, इसी रास्ते के ऊपर अगर आप चलते जाएंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो उन चीजों के बारे में सर्च करिए, उनके ऊपर काम शुरू करिए, हार्ड वर्क करिए। जब आपको ये चीज पता चल जाती है कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज है, मेन वर्क तो आपका तभी शुरू हो जाता है। आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत पड़ती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप एक चीज है, आपको इन सब चीजों को मेंटेन करना पड़ता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ और आपकी जो हैप्पीनेस है उसमें आपको एडजस्टमेंट बिठानी पड़ती है। तो ये हार्डवर्क आपका यहीं से शुरू हो जाता है। अगर आपने क्वालिटीज ये देख ली कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए एक तरीके का, देखिए नहीं कर सकता और कर सकता हूँ में सिर्फ एक वॉल होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आपने इस डिफरेंस को क्रॉस कर लिया, आपको ये चीज अगर आपको पता चल गई कि आपने नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे जाना है,
तो ये आपके लिए बहुत सक्सेसफुल सिचुएशन क्रिएट करती हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि आप पॉजिटिव थॉट में आ गए। इंसान जब पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है तो वो निडर हो जाता है, और जब निडर होके वो काम करना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में उसको इस चीज़ का डर नहीं रहता कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसको ये रहता है कि मुझे ये करना ही करना है। अब जब वो करना ही करना है वाली सिचुएशन में आ जाता है तो वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल होता ही होता है। मैं आप सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके माइंड में ये वर्ड आ रहे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो इस चीज को सोचिए कि क्यों नहीं कर सकते। आप अपने उस नहीं के आगे क्यों वर्ड ऐड कर दीजिए कि क्यों नहीं कर सकता मैं, कि क्यों नहीं कर सकती मैं। उसको ऐड ऑन करने के बाद आप सोचिए, आप अपनी उन क्वालिटीज के बारे में, अपने जो मोटिवेशनल आपने चीजें अभी तक की है लाइफ के अंदर, चाहे आपको कोई अवार्ड मिला है, चाहे आपको कोई अच्छी एप्रिसिएशन मिली है, आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया है, उन सब चीजों की एक लिस्ट मेंटेन करिए और अपने रूम में लगाइए। वो आपके अचीवमेंट है जो आपने बचपन से लेकर अब तक किए, उनको हमेशा आप ध्यान में रखिए। उन चीजों को आप हमेशा अपनी नजरों के सामने रखिए, जिससे आपको ये लगे कि हाँ ये मैं ही हूँ, मैंने ही इस जिंदगी में इतना कुछ किया है, किसी और ने नहीं किया। तो जब आप अपने पॉजिटिव चीजों को अपने साथ रखेंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं कर सकता हूँ। जब मैंने छोटा था तब मैं कर सकता था, तब तो मैं बड़ा हो गया, अब तो मेरे अंदर और ज्यादा कैपेबिलिटीज आ गई, और ज्यादा क्वालिटीज एड ऑन हो गई हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो फियर ऑफ फेलियर जो है हमारा, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। अगर हम बच्चे को देखें, छोटा बच्चा वो जब प्ले कर रहे होते हैं तो उनको उसी चीज में मजा आ रहा होता है, जबकि हम अपनी नजर में देखें तो हमें लगता है कि आप क्या कर रहे हो, बेकार की चीजें। वो अगर क्ले में भी प्ले कर रहे हैं, वो अगर मिट्टी में खेल रहे हैं, प्लांट्स लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो तो उनको उसमें हैप्पीनेस फील होती है, वो एंजॉय करते हैं और वो अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को अपने मन से, अपनी खुशी से करना शुरू करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें सक्सेसफुल रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें उन मोमेंट्स को ध्यान में रखना है, उन चीजों को अपने अंदर सर्च करना है जो हमें खुशी देती है। चाहे किसी की हेल्प करने से हमें खुशी मिलती हो, चाहे अपना कोई काम करने से हमें खुशी मिलती हो, किसी भी चीज में जिसमें आपको पॉजिटिव वे में जिस चीज में खुशी मिलती हो, नेगेटिव वे में नहीं। कुछ लोगों को कुछ इस चीज का मतलब सेंस कुछ डिफरेंट ना ले लें कि जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, पॉजिटिव वे में जो आपको और दूसरों को हार्म करने वाली चीजें ना हो, ऐसी चीजों में जब आपको खुशी मिलनी शुरू हो जाती है तो उन चीजों को सर्च करिए। इसके अलावा मैं आज आपके साथ कुछ स्टेप्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे कि आपको इन सब चीजों से बाहर निकलने में थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले आपको जिस चीज से आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल उस चीज में नहीं हो पाएंगे, आप उस चीज को लिखिए। जब आप उस चीज को लिख लेते हैं तो आप सोचिए उसके बारे में, ये अगर मैं ये काम करता हूँ तो वर्स्ट से वर्स्ट इसमें कौन कौन से एक्सपीरियंसेस तुम्हें हो सकते हैं, सबसे बुरे से बुरा एक्सपीरियंस आपका उसमें क्या हो सकता है। उस बुरे से बुरे एक्सपीरियंस के बारे में लिखने के बाद आप अपना माइंड मेकअप करिए कि किस तरीके से आप इस एक्सपीरियंस के साथ निपट सकते हैं अगर ये सिचुएशन आ जाती है। तो जब आपका माइंड मेकअप होगा तो उसके बाद आप उसको बुरे एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव एक्सपीरियंस में चेंज करने की कोशिश करिए कि मैं किस तरीके से इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ। आपको पॉजिटिव कर लिया तो उसके बाद फिर आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप मेंटली पूरी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर हैं। आप अगर नेगेटिव होते भी, अगर आप सक्सेसफुल नहीं भी होते तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उस चीज का कि हाँ मैंने ये किया। आपके मन में ये बात नहीं रहेगी कि आपने कोशिश ही नहीं की। कोशिश करने के बाद अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आप उसमें और चीजें ऐड ऑन करके आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो ऐड ऑन क्या करेंगे। तो इसीलिए आप जब भी किसी चीज को आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के बाद उसको लिखिए। उसके लिए बुरे से बुरे जो एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं उनको आप लिखिए, फिर अपना माइंड मेकअप करिए, उनको पॉजिटिव वे में चेंज करिए और उसके बाद एक्शन लेने के बाद आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ही चीजें हैं जो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो लाइफ में किसी भी स्टेप पे अगर आप फियर फील कर रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, या आपने स्टेप ही नहीं लिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं लाइफ में कि फेल होने के डर से वो स्टेप ही नहीं लेते, उनको लगता है फेल तो होना ही है, फायदा क्या है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपको स्टेप जरूर लेने चाहिए। कोई बात नहीं, आप फेल होंगे, आप दोबारा से कोशिश करिएगा, फिर फेल होंगे, आप दोबारा से कोशिश करिएगा, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, वो भी पॉजिटिव वे में। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप निडर रहेंगे, बहुत सारी चीज़ों में आप और ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ही पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, और एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।